ये जो उन्होंने कहा है कि हमें अब बाहर से कोई खतरा नहीं है। चीन वहां सीमा पर बार बार घुसपैठ कर रहा है, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, बड़े बड़े दावे करता है। और हम कह रहे हैं, हमारे भागवत जी, कि बाहर से कोई खतरा नहीं, जो भी खतरा है अंदर से है। अंदर से खतरा किनसे है? या तो मुसलमानों से है, या उनको कम्युनिस्ट लगते हैं, अर्बन नक्सलाइट वगैरह वगैरह, इनसे खतरा है। तो भाई खतरा डिसाइड कर रहे हैं वो, तो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं वो देखना होगा। तो हिंदुत्व के मुखिया होने के नाते कर रहे हैं। अब कहा ही गया कि उनका अधिकार कहाँ से प्रदत्त होता है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन वो एक, मतलब जैसे आयतुल्लाह खोमेनी थे ना, उस प्रकार का उनका रुख है। दरअसल मेरे समझ से ये जो सारा कुछ बोला है उन्होंने, वो हिंदुत्व पार्ट टू, हिंदू 2.0 को डिफाइन किया है, उसका खुलासा किया है, उसकी पटकथा दी है, और 24 का जो है पूरा जो है उन्होंने इस चीज को सामने रख दिया है। मेरे ख्याल से तो ये भी है ये, कि भारत जोड़ो यात्रा को आप बुरा माने या सही माने, वो बात में नहीं जा रहा हूं मैं, कि भारत जोड़ो यात्रा को अब तक जो जवाब दिया जा रहा था टी शर्ट जूता और ये आदि आदि से, ये पहला नीतिगत संघ परिवार के तरफ से, संघ परिवार पर हमला भी राहुल गांधी का है लगातार, ये उनके तरफ से नीतियों को लेकर आइडियोलॉजी और बिलीफ, और जो उनका विश्वास है या जो उनकी उनकी जो हिंदुत्व है, उसका एक बहुत जबरदस्त जवाब है मेरे ख्याल से। भारत जोड़ो यात्रा को जवाब है, क्योंकि क्या बोले राहुल गांधी, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुत्व का पार्ट टू है, यही होगा सबको। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे तो लगता है कि 1000 साल बाद हिंदू के जागने की, संघर्ष की बात कर रहे हैं, अब जाति भेद के बारे से ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आगे की उन्होंने कार्य सूची दे दी है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना है, इन्फॉर्म सिविल कोड लागू होना है, पॉपुलेशन कंट्रोल वाला करना है, संविधान में परिवर्तन करना है, झंडा बदलना है। ये जो है ना, ये सारी चीजें उन्होंने एक एक करके, एक तरह से, अभी वो एक एक करके नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी है कि अब आगे तो अब ऐसे चलेगा, और हम इस तरह से समाज को चलाएंगे, परिवर्तित करेंगे, और इसी तरह से गाइड करेंगे, और इसी तरह से मॉनिटर भी करेंगे। तो ये सवाल है। तो अब ऐसे में जब ये कह रहे हो कि अंदर से ही खतरा है, तो अंदर से खतरा किससे होगा? देखिए, मोहन भागवत को आप बात करने में पकड़ नहीं सकते। वो तो कह देंगे खतरा ये है कि अगर मान लीजिए हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, या जातिगत में अपने ऊपर वाले सम्रांत वर्ग वाले समझते हैं, चाहे मुसलमान, अपने, मैं कहता हूं समानांतर सोच कुछ है मुस्लिम के बीच में, तो उसको, उसके ऊपर उनका हमला है। लेकिन जो निशाना है वो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम पे ही, मतलब ये कह रहे हैं वो कि अब देश में हिंदुत्व चलेगा, हिंदू राज होगा, क्योंकि सबका डीएनए एक है, और हम जैसे चाहेंगे वैसे ही देश और समाज को चलना पड़ेगा या चलाया जाए। ये हमारे समझ से है। अब राजनीतिक पक्ष में आप हम क्या कहें, राजनीतिक पक्ष में तो कह दिया कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, शायद आपके यहाँ तो नहीं मौका मिला, लेकिन दूसरी जगह कहा कि ये 2024 का बालाकोट जो है हिंदुत्व पार्ट टू ही होगा इनके हिसाब से। ये इसी जी। तरह से चीजों को सामने रख रहे हैं, और आगे और आक्रामक होंगे, ये बात भी एकदम तय समझ, क्योंकि जी। बाकी सारे मुद्दों को कुचलने में इससे मदद भी मिलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि इसका बहुत ज्यादा चुनावी फायदा भी उनको होता है। तो क्यों नहीं, जब उनकी विचारधारा आज कम से कम स्पष्ट है। एक देखिए, एक मैं मानता हूं कि इनकी बात विचारधारा एक स्पष्ट है। अब कांग्रेस वालों ने भी भारत जोड़ो से अपनी विचारधारा स्पष्ट की है। तो ठीक है, विचारधारा में अब न्यूमेरिकल लड़ाई होगी, जो जीतता है वो ठीक है जी। चुनावी दृष्टि से। अब कौन उसमें बिल्कुल। जीतेगा कौन हारेगा अंततः, ये बड़ा सवाल है। लेकिन चुनावी दृष्टि से उन्होंने बिसात पे अपने मोहरे रख दिए हैं कि इसी ढंग से वो आगे बढ़े। जी।